अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा के ऊपर। सूरह फातिहा की फजीलत और इसमें दुआ का तरीका कैसे समझाया गया है और सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज कैसे है और कैसे ये सूरत पूरे कुरान की तशरीह है। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत अबू सईद बिन माली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं नमाज में मशगूल था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी। मैंने कोई जवाब ना दिया। जब मैं नमाज पढ़ के फ़र्ग हुआ और आपके हजूर पेश हुआ तो मैंने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था। इस पर हजूर ने कहा कि क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल जब भी तुम्हें पुकारें तो इनकी पुकार पर लब्बैक कहो। फिर आपने फरमाया, मस्जिद से निकलते वक्त मैं तुमको कुरान की सबसे बड़ी सूरत क्यों ना सिखा दूं। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और जब हम मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि आप मुझे कुरान की सबसे बड़ी सूरत सिखाएंगे। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो 7 आयात हैं जो तुम हर नमाज में बार बार पढ़ते हो और पढ़ी जाती हैं और यही वो है जो मुझे दिया गया है। एक दफ़ा सहाबा कराम एक फ़ौजी मिशन पर जा रहे थे कि रास्ते में एक गांव, एक कबीला था, उसके पास से गुज़र हुआ तो एक लोंडी भागती हुई सहाबा के पास आई और अर्ज़ किया कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और कबीले में कोई भी मर्द मौजूद नहीं। क्या तुम झाड़ बूझ करना बिच्छू की जानते हो? एक सहाबी अबू सईद इसके साथ चले तो बाकी सहाबा जानते थे कि ये झाड़ बूझ करना नहीं जानते, लेकिन इन्होंने कबीले के सरदार को झाड़ा तो इसे सेहत मिल गई, इसका दर्द दूर हो गया। तो इसने शुक्राने के तौर पर 30 बकरियां इनको अतिये के तौर पे दे दी, इनके शुक्राने के तौर पे कि इनका शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इलाज किया। तो जब वो वापस आए तो इन्होंने दूसरे साहबा ने उनसे पूछा कि क्या वाकई तुम झाड़ फूंक करना मंत्र जानते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर दम किया था और अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। हमने कहा, अच्छा, जब तक हजूर से इस मुतल्लक ना पूछ ले, इन बकरियों के बारे में कोई अपनी तरफ से कुछ ना कहे। चुनाचा हमने मदीना पहुंचकर हजूर से जिक्र किया तो आपने फरमाया, इनको कैसे मालूम है, इनको कैसे पता चला कि सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है? जाओ, ये बकरियां हलाल माल हैं और इसे तकसीम कर लो। तो दोस्तों, हजूर की इस बात से अंदाज़ा खुद ही लगा ले कि हजूर के मुंह से निकली हुई हर बात सच्ची होती है। और आपने क्या फरमाया कि इन्हें कैसे पता चला कि इस सूरत में हर बीमारी का इलाज है? तो इससे खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये हर बीमारी का इसमें इलाज मौजूद है कि नहीं। ज़रूरत है तो सिर्फ इस पे अमल करने की। आगे अभी मज़ीद बढ़ते हैं कि सूरह फातिहा के मुतल्लक इसका तारुफ, इसकी फजीलत। सूरह फातिहा कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई। इससे पहले कोई भी सूरत पूरी मुकम्मल तौर पर नाज़िल नहीं हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयात आई थी। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर ये है कि जो शख्स कुरान करीम से हदायत हासिल करना चाहता है, इसे सबसे पहले अपने खालिक को और मालिक की सिफ़ात का इतराफ़ करते हुए इसका शुक्र अदा करना चाहिए और इस हक़ के तलबगार की तरह इससे हदायत मांगनी चाहिए। चुनाचा इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तलब हक़ को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है,
मांगी गई है। पूरे कुरान इस पे पूरा कुरान इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। अरबी कायदे के मुताबिक रहमान के मानी है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी हो, यानी इसकी रहमत का फ़ायदा सबको पहुंचता हो। और रहीम के मानी है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा हो, यानी जिस पर हो, मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब हो कर रिज़्क पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचा काफिरों पर कोई रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी। नेमतों के साथ किसी तकलीफ का कोई शुबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के मानी में जो ये फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया गया है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अगर आप किसी इमारत की तमीर करें तो दर हकीकत आप इसके बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे होते हैं। लिहाजा इस कायनात में जिस चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिलाखिर अल्लाह ताला की ही तारीफ़ है, क्योंकि वो चीज़ इसकी बनाई हुई है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इस तरफ इशारा किया गया। इंसानों का जहाँ हो या जानवरों का जहाँ हो, सब की तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है। और इन जहानों में जो चीज़ इस काबिल है, उसकी काबिल तारीफ़ तख्लीकार सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। रोज़े जज़ा का मालिक है। रोज़े जज़ा का मालिक होने से का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को इनके दुनिया में किए हुए हमाल का बदला दिया जाएगा। यूं तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला की ज़ात ही है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर ज़ोर रोज़े जज़ा के मालिक होने का जिक्र इसलिए किया गया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसान को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मालिकियत अगरचा नाकिस और आर्जी है, ताहम ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मलकियत ही है। लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा व सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाकिस और आर्जी मलकियत भी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त ज़ाहिरी मलकियत भी अल्लाह के सिवा किसी की ना होगी। है अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। है अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है। और इसी के साथ ये वाज़िया कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। नेज़ हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही मानी में कारसाज इसी के सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वो इसे कारसाज समझकर नहीं बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि इन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब नाज़ल हुआ तेरा, और ना इनके रास्ता जो भटके हुए हैं। तो दोस्तों, इस आयत सूरत से हमको कितने अल्लाह ताला का मतलब कि अल्लाह पूरे कुरान की तशरीह समझ लें, इसमें है हर एक चीज़ की तशरीह इस चीज़ में है। इस सूरत को ज़रूरत है तो सिर्फ हम लोगों की इस नाक़िस समझ की, इसको हमको बगौर समझना चाहिए, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस पर अमल करने की। और जहाँ तक बात रही कि इसमें हर बीमारी का इलाज है, तो वो आप हजूर के फरमान से ज़ाहिर हो गया, उस पर कोई किसी को किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए, हक सच
पे कायम रहने वाला बनाए اور ہر طرح کے آج کل کے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائے، کفار کو نصب و نابود کرے، اور اس ہمارے ملک میں، اس پاک وطن میں، پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ فرمائے۔ تمام دوستوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔